नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्रैकेट मतलब यानी कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए पहले आपको कुछ नियम है उसको मैं आपको पहले लिखवा दे रही हूँ, तो वो नियम आप लोग पहले जान लीजिए। देखिए, आप लोग को ब्रैकेट कोष्ठक पढ़ाने से पहले कुछ नियम है, वो नियम पहले मैं बता दूंगी, तो आपको प्रश्न समझने में आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले का बनाते हैं। का मतलब, का मतलब ऑफ होता है। ऑफ मतलब क्या? गुना। ठीक, सबसे पहले का, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाओ। ठीक, देखिए, सबसे पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, ये आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग ये उतार लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले का होता है, तब भाग होता है, तब गुना होता है, तब जोड़ होता है, तब घटाव होता है। ये आपको नियम याद होना चाहिए। ब्रैकेट बनाने में, आपको ब्रैकेट के प्रश्न को हल करने में ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम ब्रैकेट के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो चलिए, ब्रैकेट को बनाने से पहले आपको ये नियम याद होना चाहिए कि सबसे पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव होता है। प्रश्नों में दिया रहेगा, तब ऐसे हम सबसे पहले आपको प्रश्न में ये सब देखने को मिलेगा। तो आप प्रश्न कैसे बनाएंगे? सबसे पहले का वाला को हल करेंगे, उसके बाद भाग वाले को हल करेंगे, उसके बाद गुना वाले को हल करेंगे, उसके बाद जोड़ वाले को हल करेंगे, उसके बाद घटाव वाले को हल करेंगे। तब आपको आपका प्रश्न का आंसर सही आएगा। नहीं तो आपको दिया रहेगा जोड़ घटाव गुना भाग एक में मिक्स करके दिया रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। जब आपका ये नियम याद रहेगा तो आप लोग बना लेंगे। तो देखिए, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। कोष्ठक, आंसर हो जाएगा आपका कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? पहला में आपका हो जाएगा रेखा कोष्ठक। पहला आपका हो जाएगा रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि कोई भी संख्या के ऊपर माथा पर ऐसे चिन्ह लगेगा, तो आप समझ लीजिएगा उस संख्या पर रेखा कोष्ठक लगा है। ठीक, अब देखिए, दूसरे में हो जाएगा छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक का ऐसा चिन्ह होता है। आप देखिए, तीसरा में हो जाएगा मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक का आपका ऐसे होगा। अब देखिए, चौथा में आपका है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का आपका चिन्ह ऐसे रहता है। आप लोग सब उतार लीजिएगा। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक होता है। तो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। मैं पहले क्या लिखा हूँ, सबसे पहले का, तब गुना, तब सबसे पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। इसी तरह इसको भी हल करते हैं। कोष्ठ आपको दे दिया रहेगा, छोटा भी कोष्ठक दिया रहेगा, बड़ा, मंझला, रेखा, सब चारों कोष्ठक दिया रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि सबसे पहले हम कौन कोष्ठक को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक के अंदर में जो रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग बड़ा कोष्ठक के अंदर में जो प्रश्न दिया रहेगा उसको हम हल करेंगे। तो अब देखिए आप लोग को मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न बताती हूँ। अब देखिए आप लोग ये उतार लीजिएगा, इस पर आधारित मैं आप लोग को प्रश्न भी बनवाऊंगी। तो चलिए अब देखिए आपका प्रश्न है, चलिए पहला नंबर लिखिए प्रश्न। पहला नंबर में पहला क्वेश्चन आपको दिया है पहला क्वेश्चन 26 माइनस 10, यहाँ पर माइनस है, 36 प्लस 12 माइनस 40। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन दिया है 26 माइनस 10 माइनस 36 प्लस 12 माइनस 40। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा कोष्ठक के अंदर है, ये भी छोटा कोष्ठक के अंदर है। तो हम लोग हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस 26 है, माइनस 10 है। तो देखिए 26 में से 10 घटाइए तो 6 के 6 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 26 में से 10 घटा लिए तो कितना बचा, 16। ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस 36 है, प्लस 12 है, माइनस 40 है। तो प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़कर हम लिख लेंगे, 36 और 12 को लिखेंगे। तो 36 12 जोड़िए, 6 2 8 हो जाएगा, आपका 3 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 40 है, तो माइनस 40 को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए छोटा कोष्ठक के अंदर में प्लस 36 12 36 माइनस 40 है। तो प्लस प्लस वाले के एक साथ हम जोड़कर यहाँ पर 48 कर दिए। 36 और आप 12 जोड़ेंगे तो आपका जोड़कर आएगा 48। अब देखिए यहाँ पर माइनस 40 है, तो माइनस 40 को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 16 का 16 उतार लेंगे, जो कहते हैं ये माइनस जो कहते हैं उतार लेंगे। अब देखिए ये 48 में से 40 घटाएंगे, क्योंकि 48 40 प्लस धनात्मक है, धनात्मक में से 40 ऋणात्मक घटाएंगे। 48 प्लस में है, 40 माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए 48 में से 40 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, कितना आएगा आपका प्लस 8 आएगा। कितना आएगा, प्लस 8 आएगा। तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। 48 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो प्लस 8 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये 16 प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 8 घटाएंगे तो आपका 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब 16 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 30 प्लस 6 माइनस बड़ा कोष्ठक है 18 प्लस 16
18 प्लस 16 प्लस मंझला कोष्टक है 26 माइनस 26 माइनस 26 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 6 8 माइनस 6 कोष्टक बंद है, यहाँ पर रेखा कोष्टक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 30 प्लस 6 माइनस 18 माइनस प्लस 18 प्लस 16 प्लस 26 माइनस 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है। अब चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है और रेखा कोष्ठक है। तो मैं सबसे पहले क्या बताऊंगी, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्ठक को हल करते हैं, उसके सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो देखिए जिसको हल करना है उसको हल करेंगे और बाकी सब संख्या को ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब बाकी संख्या को है, ये 30 है तो 30 प्लस 6 माइनस जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। ठीक, 16 प्लस, रुकिए थोड़ा नीचे में लिख दे रही हूँ, 30 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 16 प्लस बाकी सब ज्यों का त्यों उतर जाएगा और जिसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर समझिए, रेखा कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, 8 माइनस 6 है। ठीक, रेखा कोष्ठक आपका क्वेश्चन में है 8 माइनस 6। देखिए यहाँ तक है 8 माइनस 6, तो ये 16 माइनस, अब 8 में से 6 रेखा कोष्ठक ये आप भूल जाइएगा। अब इतना पर ध्यान दीजिए, कितना है 8 माइनस 6 है, रेखा कोष्ठक इन्हीं संख्या पर न लगा है, तो 8 में से 6 घटाइएगा तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 8 में से 6 घटेगा तो 2। अब फिर अब इसका अब देखिए 8 में से 6 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आपका रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। ठीक, अब कोष्ठक ये छोटा कोष्ठक, तब है मंझला, तब बड़ा कोष्ठक बंद कर लेंगे। अब देखिए रेखा कोष्ठक को तो हम बना लिया। अब देखेंगे उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और बाकी सब को ज्यों का त्यों उतारते चले आएंगे। तो 16 में से 2 घटेगा तो 14 बचेगा। तो अब यहाँ पर देखिए बाकी सब को ज्यों का त्यों उतारेंगे, 30 प्लस 6 माइनस बाकी सब ज्यों का त्यों उतार लीजिए, 16 प्लस 26 माइनस। अब देखिए यहाँ पर छोटा कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है। देखिए 16 में से 2 घटाइए, 16 में से 2 घटाइए तो आपको बचेगा 14। अब देखिए अब छोटा कोष्ठक के अंदर का काम खत्म, तो इसका चिन्ह भी खत्म हो जाएगा। 16 में से 2 घटाइए 14 बचा, तो काम का तो खत्म हो गया छोटा कोष्ठक के अंदर का, तो इसका चिन्ह भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, मंझला कोष्ठक बचा, तब बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। ठीक, जो बचा उसको लगा लेंगे। अब देखिए रेखा कोष्ठक को हल कर लिए, छोटा कोष्ठक को हल कर लिए, अब मंझला कोष्ठक को हल करेंगे। तो मंझला कोष्ठक देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिए 26 माइनस 14 है, तो 26 में से 14 घटाएंगे, 6 में से 4 घटा 2, 1 में से 1 घटा 1, तो आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो देखिए और सभी को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। ये 30 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 16 प्लस अब 26 में से 14 घटाइएगा तो 2 2 में से 1 घटेगा 1, 12। अब मंझला कोष्ठक के अंदर की काम खत्म, तो इसका चिन्ह भी खत्म। अब क्या बचेगा, बड़ा कोष्ठक बचेगा, बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए तो
रेखा कोष्ठक भी बना लिए, छोटा कोष्ठक भी बना लिए, मंझला कोष्ठक के अंदर में के प्रश्न को हल कर। अब क्या बड़ा कोष्ठक, तो बड़ा कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे +18 है, +16 है, +12 है, प्लस प्लस चिन्ह प्लस कर लेकर संख्याओं को जोड़ देंगे। ये सभी को +18, 16, 12 को सबको जोड़ लेंगे तो जोड़िए कितना आ रहा है। देखिए ये 30 प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 2 8 है, 8 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 हासिल 4, 46 हो जाएगा। 46 जोड़ने पर ये 30 प्लस 6 माइनस। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब 46 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हल कर लिए, यहाँ लिख दिए, ठीक। ये -6 है, +6 है, +30 है, लिख लिए। अब देखिए +30 है, +6, +30 है, +6 है, ये 46 है, तो इसको हम जोड़ कर लिखेंगे। 30 है 6 36 और -46 जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन नियम लागू होगा, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस। देखिए +36 है -46 है, तो जिसका अंक अधिक रहे उसका चिन्ह एक संख्याओं को घटाते हैं, तो कौन अधिक है, -46 अधिक है। -46 में से 36 घटाएंगे तो 0 है, ये खोज दिएगा, -10 इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए -10 आ रहा है आंसर, हाँ -10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। ऐसे ही प्रश्न को सबसे पहले रेखा कोष्ठक के अंदर को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक के अंदर में जो भी रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक के जो भी रहे उसको नियम के अनुसार ही हल करते जाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। एक भी स्टेप आप लोग गलती कर देंगे तो पूरा मैथ खराब हो जाएगा आप लोग का। तो देखिए ऐसी तरह से बनाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 14/7, 14/7 का 2 + 4/2 - 1। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिएगा, नियम आपको लोग को याद रहेगा तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर जिसको कुछ भी नहीं आता है वो सब नियम याद करके देख लीजिएगा, उसको 100% ये ब्रैकेट के क्वेश्चन है, सरलीकरण आप लोग सीख जाएंगे बनाना। तो अब देखिए क्वेश्चन में है 14। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या देखिए, यहाँ पर भाग है, का है, प्लस है, भाग है, माइनस घटाव है। तो हम सबसे पहले का लिखवाए थे ना क्वेश्चन में, सबसे पहले का, तब भाग, तब जोड़, सबसे पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, ऐसे लिखवाए हैं ना। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, ऐसे लिखवाए थे ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें है भाग है, का है, जोड़ है, भाग है, घटाव है। तो हमको नियम आपको सबसे पहले का सबसे पहले का, तो इसमें कहाँ है उसी को हल करेंगे और बाकी सबको ज्यों का त्यों उतारेंगे। यहाँ पर देखिए 14 है और 7 का 2 है। 7 का मतलब गुना 2, 7 दूनी 14, का मतलब होता है गुना 7 का 2, तो 7 दूनी का मतलब होता है 7, 7 का मतलब गुना और कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। अब देखिए 7 का 2, तो 7 दूनी 14 लिख लिए, तब ये प्लस है 4 है भागा 2 है -1 है, लिख लिए। तो देखिए सबसे पहले का, तो का को तो हम प्रश्न को हल कर लिए, और तब का आएगा भाग आएगा। देखिए यहाँ पर भी भाग है और यहाँ पर भी भाग है, तो भाग बनाइए। देखिए 14 से भाग देना है 14 में, 14 से भाग देना है 14 में, तो 14 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तब ना आपका 14 0 0 कटेगा, तो भाग दीजिए 14 में 1 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग देना है 4 में, 2 से भाग देना है 4 में, तो 2 दूनी 4, कितना बार में काटा 0, 2 बार में
तो 14 में 14 से भाग दिए तो 1 आया, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 से भाग देंगे यहाँ पर 4 में, तो 2 दूनी 4, ये -1 है तो -1 लिख लेंगे। ठीक, आपका 2 जगह यहाँ पर भाग है तो 14 भागा 14 1 कर लिए, और देखिए +4 प्लस लगा लिए। आप 2 में 2 से भाग कराएं, 2 में 4 सॉरी 2 से 4 में भाग दिए तो 2 दूनी 4, ये -1 है तो यहाँ पर -1 लिख लिए। ठीक, कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मैं और बेहतर तरीके से आपको सिखाने की प्रयास करूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को देखकर सीखेंगे तो आप लोग मास्टर बन जाएंगे। देखिए अब देखिए +1 +2 -1 है तो देखिए 2 1 3 हो जाएगा, तब क्या गुना, तब देखिए भाग बना लिए तब गुना होता है, तो गुना तो इसमें नहीं है तो नहीं बनाएंगे, तब जोड़ होता है तो जोड़ बना लेंगे। देखिए तो जोड़ यहाँ पर 1 प्लस है, फिर यहाँ पर 2 प्लस है तो जोड़ कर 2 1 3 हो जाएगा, और ये -1 है -1 लिख लेंगे। तब घटाओ, अब 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन मैं बनाती। क्वेश्चन नंबर में दिया है 4 माइनस बड़ा कोष्ठक 8 का मंझला कोष्ठक 2 प्लस 16 माइनस 7 यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा दिया है का 4 भागा 6 4 भागा 6 बंद। आपको क्वेश्चन में दे दिया है 4 माइनस 8 का 2 प्लस 16 माइनस 7 का 4 भागा 6। देखिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो कैसे हल करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले मैं क्या बताई हूँ, सबसे पहले इसमें का भी है, प्लस भी है, भाग भी है, तो सबसे पहले मैं बताई हूँ रेखा कोष्ठक के अंदर में जो होगा उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले और बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले हल करेंगे। तो देखिए 4 है माइनस 8 का 2 प्लस, अब देखिए 16 में से 7 घटाना है तो 16 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 घटाइए 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचा, यहाँ पर 9 लिख लेंगे और बाकी सब्जियों का त्यों का 4 भागा 6 बंद कर लेंगे। ओ सॉरी ठीक, अब देखिए रेखा कोष्ठक को तो हल कर लिए, तब उसके बाद छोटा कोष्ठक आता है तो छोटा कोष्ठक कहाँ से है 2 प्लस यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक ले। छोटा कोष्ठक के अंदर क्या है 9 का 4 भाग 6 है तो सबसे पहले का तब भाग, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखवाए जोड़ सबसे पहले का, तो और सबको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 4 माइनस 8 का 2 प्लस, अब देखिए छोटा क्वेश्चन में सबसे पहले का, तो देखिए का को हल करेंगे 9 का मतलब होता है 9 का मतलब गुना होता है 4 तो 9 का 36, आपका 36 हो गया जाएगा, ये भाग 6 हो जाएगा। अब पोस्ट बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लूंगी। अब देखिए 4 माइनस, देखिए अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक में 36 भाग 6 है तो यहाँ पर और बाकी सबको ज्यों के त्यों उतार लेंगे, बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार लूंगी। अभी काम खत्म नहीं हुआ है छोटा कोष्ठक के अंदर में, अभी देखिए अभी 36 भाग 6 करना है, अभी अब खत्म होगा, इसको भाग देंगे तब खत्म होगा छोटा कोष्ठक, और बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार लेंगे।
अब देखिए 2 प्लस यहाँ पर 6 में 36 से भाग दीजिए, 6 छके 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24, 6 5 6 छके 36, यानी कि 6 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तब 36 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखिए छोटा कोष्ठक का काम खत्म, तो इसका चिन्ह भी खत्म। अब देखिए अब मंझला कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक लगा लेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे। अब देखिए हम रेखा कोष्ठक बना लिए, छोटा कोष्ठक बना लिए, उसके बाद मंझला कोष्ठक। तो मंझला कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 प्लस 6 है। तो देखिए और बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, माइनस है 8 का। अब देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, सॉरी बड़ा कोष्ठक। अब देखिए बड़ा कोष्ठक के अंदर का हल करेंगे, 4 माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 8 है, 8 का मतलब गुना होता है 8, इसका मतलब का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है 8, और का मतलब गुना 8, 8 गुना 8, 8 है 64, तो यहाँ पर हम लोग 64 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए प्लस 4 है माइनस 64 है, तो माइनस 64 में से 4 घटा लेंगे, कारण से कि माइनस ज्यादा है 64 और प्लस वाली संख्या कम है, तो जिसका अंक अधिक है उसका चिन्ह कर संख्याओं को घटा लेते हैं, तो -60 आपका हो जाएगा आंसर। चलिए उतार लीजिए, सही आ रहा है आंसर -60। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी ज्ञान मिला होगा तो वीडियो का लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों को, जो भी छात्राएं हैं पढ़ रहे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।